पत्नी के जूते धोने वाले गरीब पति के सामने क्यों घुटने टेके शहर के सबसे अमीर आदमी ने? आखिर क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन से 1 साल की अपॉइंटमेंट के बाद मिलने वाला इंसान फुटपाथ पर घूमता फिरता है? ऐसी ही पूरी दुनिया इस कहानी की दीवानी नहीं है, जिस कहानी को लोग पैसे खर्च करके भी सुनना चाहते हैं। वही कहानी आपको मिल रही है बिल्कुल फ्री। इससे पहले कि ये वीडियो कहीं गायब हो जाए, नीचे दिए गए इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें कुकू FM और सुनिए ये पूरी कहानी, या बने रहिए हमारे साथ। विराट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? वो मम्मी जी, वो आन्या को बैंक में कुछ काम था तो उसके लिए गया था ना। अन्या, हालांकि वो हमारी बेटी है, लेकिन अब तुम भी उसके पति हो। अपनी बीवी को गाड़ियों में घुमाने का इतना शौक है ना, तो जाओ जाके सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लो। लेकिन तुम्हारे जैसा आदमी सेकेंड हैंड तो क्या, थर्ड हैंड गाड़ी भी नहीं खरीद सकता। अरे छी 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 छी, मेरी गाड़ी गंदी कर दी। अब अपनी शर्ट उतारो और उसे साफ करो। देख क्या रहे हो? उतारो अपनी शर्ट। अरे रहने दो, तुम्हारे गंदे शर्ट से मेरी गाड़ी और गंदी हो जाएगी। अरे दिलीप, एक बाल्टी में पानी और कपड़ा लेकर आओ। ये गाड़ी चमकनी चाहिए 5 मिनट के अंदर, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। विराट, मेरी फ्रेंड आ रही है लंदन से, उसे लेने एयरपोर्ट जाना है। चलो जल्दी गाड़ी निकालो। वो मम्मी जी ने मना कर दिया गाड़ी इस्तेमाल करने से। अच्छा, मुझे नहीं पता तुम कैसे मैनेज करोगे। कहीं से भी गाड़ी लेकर आओ, चाहे भीख मांग कर लेके आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एयरपोर्ट गाड़ी में ही जाऊंगी। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। विराट के पास सिर्फ 20 रुपए थे, लेकिन आन्या के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। OTP 5555। ओ भाई साहब। सॉरी भाई साहब। तो क्या है ना, हम कोको FM पर ये घर जमाई है खास, इसकी कहानी सुन रहे थे। बहुत ही जबरदस्त कहानी है। ठीक है, OTP डाली। जी। आन्या, वैसे कौन सी फ्रेंड आ रही तुम्हारी? माहिरा आ रही है। वो अजीब सी लड़की, वो क्यों आ रही है? विराट के इस अजीब रिएक्शन को देखकर आन्या ने कहा, विराट, ये क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी लड़की है वो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और 3 साल के बाद आ रही है। I'm so excited। इस बड़े से शिमला शहर में अगर विराट किसी से डरता था तो अपनी सास में सुनीता के बाद वह थी माहिरा। माहिरा आन्या के बचपन की इकलौती दोस्त थी। 3 साल पहले आन्या की मॉम के साथ उसने भी विराट और आन्या की शादी के लिए अपना अपोज बिना डरे दिखाया था। एकदम से विराट को अपनी सुहागरात की रात याद आ गई। उसके ससुर सुधीर ने बहुत ही अच्छा सुहागरात का रूम सजाया था और आन्या का रूम तरह तरह के फूल सेंटेड कैंडल से सजाया हुआ था। लेकिन माहिरा अपने हाथ में कैंची लेकर कमरे में आ गई और उसने सारी सजावट को बेरहमी से काटना शुरू कर दिया, जैसे कोई पेशेवर कसाई हो। माहिरा यही नहीं रुकी, उसे ये बात गुस्सा दिला रही थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आन्या की शादी एक गरीब निकम्मे विराट से हुई थी। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस ट्रेलर है। अगर तुमने आन्या को थोड़ी सी भी तकलीफ दी या उसे परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें डांसिंग बार में नचवाऊंगी। एंड दैट्स माय प्रॉमिस, समझे? जानते हो ना डांसिंग बार में क्या होता है? इसीलिए उसे परेशान करने की ना सोचना भी मत। उस रात के बाद से ही विराट को माहिरा से एक अजीब सा डर लगने लगा था। सुहागरात की रात ही नहीं, आगे भी माहिरा ने विराट को खूब परेशान किया था। वो विराट की बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। आंटी, अगर आपको 2 कत्ल करने का मौका मिले तो आप किसे मारेंगे? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने अपना किल लिस्ट तैयार रखा हो। मुझे तो अगर मौका मिला तो मैं दोनों बार इस विराट को ही मारूंगी। दिस इज हाउ मच आई हेट यू। सेम हियर। विराट की जान तब छूटी
जब शादी के 1 महीने बाद ही माहिरा पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। लेकिन आज माहिरा वापस आ रही है, जिसकी वजह से विराट के दिल की धड़कन तेज हो रही है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू माहिरा। मी टू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। सुना है कि तुम्हें इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट मिला है। यस, और उसमें विराट का हाथ है। विराट का हाथ है? लाइक सीरियसली? तुम मजाक कर रही हो ना, राइट? क्योंकि बात स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की हो रही है, बैंक में चेक जमा करने की नहीं। मुझ पे यकीन नहीं तो विराट से ही पूछ लो। इससे पहले कि विराट इस टॉपिक पर कुछ कह पाता, माहिरा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बाय द वे आन्या, अगर तुम नहीं बताती, तुम्हारा हस्बैंड थोड़ा थोड़ा ड्राइवर जैसा नहीं लग रहा? आन्या को पता था कि माहिरा और विराट की बिल्कुल नहीं बनती, और अगर माहिरा इसी तरह बात करती रही तो विराट उससे झगड़ पड़ता। माहिरा, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हम किसी अच्छी सी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। हाँ यार, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। एक तुम ही तो जिससे मेरी फिक्र रहती है, वरना बाहर का खाना खा खा कर तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी। और तुम्हें पता है, इंडिया आने का मेरा सबसे बड़ा कारण यही है, यहाँ का लजीजदार खाना। तो चलो चलते कुछ मसालेदार खाने। और तुम यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? ये सामान कौन रखेगा? रखो इसे। बाय द वे आन्या, तुम्हारे पास कार नहीं है, तुम ये भाड़े की गाड़ी लेकर आई हो। माहिरा, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और तुम्हारे पास भी नहीं है? एक्चुअली मैं अभी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। विराट का जवाब सुनकर माहिरा नाराज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास एक कार भी नहीं थी। 2 टके के घर जमाई, मुझे पता है कि तुम कार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आन्या जैसी खानदानी अमीरजादी लड़की के साथ शादी करके उसके घर में घर जमाई बनकर रह सकते हो। माहिरा, आन्या, स्टॉप इट। याद है तुम्हें सुहागरात वाले दिन की धमकी? लगता है अब इसे डांसिंग बार में नचवाना ही पड़ेगा। वो तीनों इस वक्त मनाली के सबसे फेमस रेस्टोरेंट रॉयल प्राइड में थे। ओ हेलो, तुम कहां जा रहे हो? तुम यहीं खड़े रहो, हम अंदर जा रहे हैं। चलो तुम। विराट को माहिरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अगर वो आन्या की बेस्ट फ्रेंड नहीं होती तो विराट शायद उसे मुंह तोड़ जवाब जरूर देता। रॉयल प्राइड की हर चीज इंडिया की रिच हिस्ट्री को दर्शा रही थी। ऐसे आन्या, इस विराट को छोड़ क्यों नहीं देती हो? मैं तुम्हें इससे कहीं ज्यादा रईस लड़कों से मिलवा सकती हूँ, जो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेस, रईस और खानदानी है। स्टॉप इट माहिरा, जब से तुम आई हो कुछ न कुछ बोली जा रही हो। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है, लेकिन मैं विराट को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वो मुझे खुद नहीं छोड़ देता। नहीं, चलो। एक्सक्यूज मी मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? एक्चुअली हमें प्राइवेट डाइनिंग चाहिए थी, आपके पास अवेलेबल है क्या? लेट मी चेक। हम 3 लोग हैं, तो अगर प्राइवेट डाइनिंग अवेलेबल नहीं है तो कोई भी टेबल चलेगा। ओके। माहिरा ये सोचकर चिढ़ रही थी कि उसे विराट जैसे गरीब नकारा के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना पड़ेगा। तभी रेस्टोरेंट मैनेजर वहां आया। एक्सक्यूज मी मैम, गुड आफ्टरनून, हाउ मे आई हेल्प यू? हमें प्राइवेट डाइनिंग चाहिए था। आई एम सो सॉरी मैम, पर प्राइवेट डाइनिंग अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई टेबल अवेलेबल है हमारे पास। कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाएंगे। आई एम सो सॉरी मैम। अरे सर, आप सामान लेकर क्यों आ रहे हैं? आपने मुझे फोन किया होता, मैं आ जाता लेने के लिए। अरे मैनेजर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारा नौकर है और यहाँ पर हमारा सामान लेकर आया है। आई एम सॉरी मैम, पर कोई गलतफहमी नहीं हुई है। विराट सर को मैं कैसे नहीं पहचानूंगा? वो नहीं होते तो हमारा आज ग्रुप ऑफ होटल्स इतना बड़ा नहीं होता। आप लोगों को प्राइवेट डाइनिंग चाहिए था ना? हाँ, पर अभी तो आपने कहा कि आपके पास अवेलेबल नहीं है। क्या बात करिए मैम, आप विराट सर के साथ हैं। प्राइवेट डाइनिंग क्या, आपको वैली फेसिंग लग्जूरियस स्वीट भी मिल जाएगा। आखिर क्या है ये माजरा? कौन है ये विराट?
आन्या विराट का बदला हुआ अंदाज देखकर दंग रह गई। माहिरा पहली बार विराट के इस रूप को देख रही थी। क्या आन्या के पापा को उसकी सच्चाई पता थी? क्या होगा जब विराट के ससुराल वालों को उसकी असली पहचान पता चलेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बस एक सिंपल काम करें। अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और कुकू FM ऐप डाउनलोड करें। फिर सुनिए ये धमाकेदार कहानी, ये घर जमाई है खास।